सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic electricity and circuits in this worksheet. So as you all know, last worksheet में भी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन समझा था। आज उसी के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अ फ्यूज is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass through it, and it does not damage any other component when electricity reaches the fuse wire. तो देखिए फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर, इसके अंदर से पास होने पर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। और ये क्या होता है, इसके डैमेज होने से हमारा जो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है किसी दूसरे पार्ट को, वो नहीं होता है। तो इसलिए ये फ्यूज़ वायर यूज़ की जाती है और फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है। द फ्यूज़ वायर इज़ वेरी थिन, सो इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट गेट्स बर्न एंड सेव्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस। तो देखिए फ्यूज़ वायर जो होता है बहुत ही पतला होता है, और अगर कभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके पास भी पहुंच जाए, इसमें पहुंच जाए, तो ये क्या होता है, ये जल जाता है और ये दूसरे कंपोनेंट ऑफ हाउस को बचा लेता है। तो इसलिए फ्यूज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, बहुत बढ़िया सेफ्टी डिवाइस होता है। अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन अ ब्रेक in the path of current between the terminals of the electric cell. तो देखिए फ्यूज बल्ब क्या होता है। फ्यूज बल्ब का मतलब है कि उसके फिलामेंट में ब्रेक हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल के टर्मिनल्स होते हैं ना, उससे जो पाथ बन रहा होता है करंट का, वो टूट जाता है। तो इसलिए क्या होता है, thus a fuse bulb does not light up as no current pass through its filament। और क्या होता है कि जो फ्यूज़ बल्ब होता है वो इसलिए नहीं जलता क्योंकि उसमें कोई करंट पास ही नहीं हो रहा होता। क्योंकि आप देखिए लास्ट वर्कशीट में हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था कि उस सर्किट के थ्रू क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है, और जब सर्किट पूरा होता है तभी वो फ्लो करता है। अगर कहीं से भी ब्रेक हो तो वो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप समझे कि फ्यूज़ बल्ब क्यों नहीं लाइट अप होता, क्यों नहीं जलता। So now let's practice a question. Question is, identify which of the above bulbs is a fused one and why. आपको ये बताना है कि जो ऊपर आपको 2 बल्ब्स दे रखे हैं, इन दोनों में से फ्यूज बल्ब कौन सा है और क्यों। तो देखिए दिस बल्ब इज अ फ्यूज बल्ब, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका कारण ये है, बिकॉज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, जो इसका फिलामेंट है उसमें ब्रेक हो रखा है, वो टूटा हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ अ फ्यूज बल्ब। देन एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स। तो देखिए अगर ऐसा होता, अगर एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती, तो बिना वायर के ही वो बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती और बल्ब जो है बिना वायर के ही जल भी जाता। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। और देखिए अगर ऐसा होता तो क्या होता कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि वायर के थ्रू रन हो रही है वो सब जगह फैल जाती, और ये जो सिचुएशन है वो डेंजरस भी हो सकती थी। तो इसलिए एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ we'll move on another question, that is match of the following.
आपको करना क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो देखिए जो फर्स्ट वर्ड है स्विच, स्विच हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि स्विच क्या होता है, स्विच इट ईदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स द सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि या तो सर्किट को वो ब्रेक करता है या उसको कंप्लीट करता है। अगर ऑन होगा तो कंप्लीट करेगा और ऑफ होगा तो उसको ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट इज फिलामेंट, फिलामेंट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट। तो आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि बल्ब लाइट अप हो रहा है, बल्ब लाइट अप नहीं होता, जो उसका फिलामेंट होता है वो लाइट अप होता है, क्योंकि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ग्लो करने लग जाता है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, दैट इज डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। बैटरी, बैटरी मीन्स टू और मोर सेल, दैट इज कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज कंडक्टर, कंडक्टर कौन होते हैं, अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल, सेल क्या होता है, सेल अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो कि जब हम वायर के थ्रू ना चला के उसमें सेल डाल देते हैं और वो तब भी वही काम करते हैं। तो इसलिए जो सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर जो नीचे दे रखे हैं आइटम्स उनके सिंबल बनाने हैं। सो लेट्स ट्राई। तो देखिए इस तरह से आप इनके सिंबल बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। सेल का सिंबल आप इस तरह से बनाएंगे और बैटरी का सिंबल इस तरह से, क्योंकि उसमें 2 और मोर सेल्स होते हैं इसलिए। फिर बल्ब का सिंबल आपको इस तरह से बनाना है। स्विच ऑन में देखिए पूरा सर्किट कंप्लीट है, यानी दोनों वायर्स जो हैं वो ज्वाइन हो रखी हैं। एंड स्विच ऑफ की पोजीशन में क्या करना है, वायर हटी हुई है और ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप इन आइटम्स को इन सिंबल के थ्रू दिखाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।